इधर आ जाओ साइड में, बीच से टकरा गए तो इसलिए मैंने बीच में। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयतीयाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोहे सव्यसारणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानात् करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार बंदो परमानंद में समय सारे अविकार। कुंद कुंद मुनि चंद्रवर अमृत चंद्र मुनि इंद आत्मरसी बानारसी बंदो पदे अर्पित। कल अपना 11वां छंद हुआ था। शुद्ध ने से भगवान आत्मा कैसा है। भगवान आत्मा माने मैं कैसा हूं। शुद्ध नए आत्मा को शुद्ध नहीं करता, बल्कि आत्मा जैसी है, जैसा है उसकी वैसी दृष्टि, उसका नाम शुद्ध नए है। क्योंकि शुद्ध नए कल्पनाओं से रहित भगवान को स्वीकार करता है। बंध भी कल्पना है और मोक्ष भी कल्पना है। तो 11वें छंद के बाद बनारसी दास जी जगत के जीवों को हित का उपदेश देते हैं, और वो हित का क्या उपदेश है ये बताते हैं 12वें छंद के अंदर। सद्गुरु कहे भव्य जीवन सो तोरऊ तुरत मोह की जेल। समकित रूप कहो अपनो गुण करऊ शुद्ध अनुभव को खेल। पुद्गल पिंड भाव रागादिक इन सो नहीं तुम्हारो मेल। ए जड़ प्रगट गुपत तुम चेतन जैसे भिन्न तो सदगुरु कहें भव्य जीवन सो। सदगुरु भव्य जीवों से कहते हैं। क्या कहते हैं? तोरऊ तुरत मोह की जेल। मोह की जेल को तोड़ो। ये नहीं कहा कि घर गृहस्थी की जेल को तोड़ो। आवाज आ रही है साहब उसमें? बाकी जिसको अपन जेल कहते हैं कि साहब स्त्री जेल है, सार जेल है, घर मकान दुकान जेल है, ये जो अपन जिनको जेल कहते हैं वो जेल है ही नहीं। देखा जाए तो मोह ही जेल है। मोह, हर व्यक्ति अपने मोह से अटका है।
तो बनारसी दास जी, क्योंकि परम अध्यात्म ग्रंथ है, मोह के जेल को तोड़ने की बात करते हैं कि भव्य जीवों से कि मोह का जेल टूटे। और मोह केवल इतना ही है कि मैं बंधा हुआ हूं, मैं बंधा हूं, ये तो मोह है ही। मुझे मुक्त होना है, ये भी मोह है, ये भी मोह है। क्यों? क्योंकि जो भगवान आत्मा मैं सदा त्रिकाल शुद्ध विराजमान रहने वाला हूं, न मेरा बंधन है न मेरा मोक्ष है। ऐसी दृष्टि हुए बिना मोह का नाश नहीं होता। सदगुरु कहे भव्य जीवन सो। अब भव्य जीव में सब आ गए, हिंदू भी आ गए, मुसलमान भी आ गए, सब आ गए। और भव्य का अर्थ निकट भव्य है, क्योंकि सभी भव्यों को मोक्ष नहीं होता। अभव्य जीवों को तो कभी मोक्ष होता ही नहीं, लेकिन जो दूरान दूर भव्य हैं, वो दूरान दूर भव्यों को भी कभी मुक्ति नहीं होती। दूरान दूर भव्य भी अभव्य के समान है। जिनको कभी ना कभी मोक्ष होगा वो सब निकट भव्य हैं। नहीं आया समझ में? बता रहे हैं क्यों कहा। बहुत अच्छी बात है, अच्छा प्रश्न है आपको कि उनको भव्य क्यों कहा। उनको भव्य इसलिए कहा, जैसे एक है बंध्या स्त्री, तो बंध्या स्त्री तो अभव्य के समान है, उसको कभी संतान होगी ही नहीं। और जो दूरान दूर भव्य है वो विधवा स्त्री के समान है, कि जिनमें संतान की योग्यता तो है लेकिन जिनको कभी नियोग नहीं मिलेगा। तो दूरान दूर भव्य का अर्थ है कि जिनमें मोक्ष जाने की योग्यता तो है लेकिन मोक्ष जाने का कोई समागम नहीं मिलेगा जिन्हें कभी। पुरुषार्थ भी नहीं कर पाएंगे और समागम भी नहीं मिलेगा उनको। नहीं, ऐसा नहीं है। अरे नहीं, अभव्य जीव जो है वो भी संसार से निकलता है। ऐसा अपने पढ़ने में नहीं आया ऐसा। दूरान दूर भव्य सच तो ये है कि अभव्य जीव को भी योग्यता तो शक्ति तो तीनों में ही बराबर है। अभव्य में भी, दूरान दूर भव्य में भी और निकट भव्य में भी। निकट भव्य और भव्य एक ही बात है, ये इसका अर्थ। जिन्हें अर्धपुद्गल परावर्तन काल के अंतर्गत मोक्ष जाना है, अर्धपुद्गल परावर्तन काल के अंदर जिन्हें मोक्ष जाना है, वो भी एक तरीके से निकट भव्य ही है, निकट भव्य है। जिनको मोक्ष जाना है वो सब भव्य है, ऐसा समझ लीजिए। और बहुत जल्दी जाना है वो निकट भव्य है। लेकिन जो दूरान दूर भव्य हैं वो कभी मोक्ष जाएंगे ही नहीं, क्योंकि जब भी उनके विषय में चर्चा होगी उनको यही नाम है दूरान दूर भव्य। तो अति दूर में मोक्ष जाएंगे क्या? कि नहीं जाएंगे नहीं। जब भी उनके विषय में पूछा जाएगा तब यही उत्तर आएगा कि इनका मुक्ति बहुत दूर है। दूर है माने है नहीं। दूर का अर्थ ये भी होता है कि मुक्ति कभी नहीं होगी। दूर का अर्थ ये भी होता है, जैसे जब अपने गांव में जेवर में रहते थे तो ये कहते तुम्हारे लिए तो दिल्ली बहुत दूर है। दिल्ली दूर का अर्थ क्या है? कि तुम दिल्ली नहीं पहुंच पाओगी कभी। तो जो दूरान दूर भव्य जीव हैं वो विधवा स्त्री के समान है। मोक्ष प्रकट करने की योग्यता तो है पर कभी उनको उस जाति का समागम नहीं मिलेगा। तो आचार्य भगवान या ज्ञानी महात्मा भव्यों को ही उपदेश देते हैं, तीर्थंकर भी भव्यों को ही उपदेश देते हैं। 12 सभा में भव्य जीव ही बैठते हैं, अभव्य जीव नहीं बैठते। अभव्य जीव समवसरण में तो जा सकता है
अभव्य जीव समव शरण के अंदर तो जा सकता है, लेकिन अभव्य जीव को 12 सभा में नहीं घुस सकता, क्योंकि 7वीं भूमि में एक भव्य सेन नाम का कूट होता है, उससे आगे अभव्य जीव नहीं जाती। 8वीं भूमि श्री मंडप भूमि कहलाती है। तो सदगुरु कहते हैं भव्य जीवन सो तोरहु तुरत मोह की जेल। इस मोह की जेल को तुरंत टूटे, ये मेरी ये भावना है, मोह टूटे। मैं रागी हूं, ये मोह है। मैं द्वेषी हूं, ये मोह है। हमारी तुम्हारी सारी योजनाएं मिट्टी की है, मिट्टी की। ये सब कुछ मोह है, भारी मोह है, भारी मोह जंजाल है एकदम। तो रहु तुरत मोह की जेल, मोह की जेल को तुरंत, ये मेरी मोह की जेल तुरंत टूटे। फिर समकित रूपे गहो अपनो गुण, करहु शुद्ध अनुभव को खेल। मेरा गुण तो समकित है। अब यह समकित है तो पर्याय, वो कह रहे हैं उसको गुण। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि रत्नत्रय मेरी परिणति है। रत्नत्रय अपने को शुद्धात्मा स्वीकार करता है, इसलिए रत्नत्रय और शुद्धात्मा में कोई भेद नहीं है। क्योंकि रत्नत्रय जिसके प्रकट हुआ, सम्यक तो जिसके प्रकट हुआ, वो अपने को शुद्धात्मा मानता है। जिसके सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हुआ, वो अपने को शुद्धात्मा स्वीकार नहीं करता। इसलिए मेरा गुण तो समकित है। कभी कभी जिन शासन में पर्याय को भी गुण कहते हैं। आत्मदृष्टि, यही मेरा जीवन है। यदि आत्मदृष्टि नहीं हुई तो वो आत्महत्या है। बड़े बड़े ज्ञानी चक्रवर्ती के घरों में जन्म लेने वाले, आप देखें राजा महाराजा, हजारों रानियां, और उसी भव में मोक्ष जा रहे हैं। ये किसका कमाल है? ये आत्मदृष्टि का कमाल है, आत्मदृष्टि का। टोडरमल जी ने तो यहां तक कह दिया कि जो सिद्ध भगवान अनंत काल तक सिद्ध शिला पर रहेंगे, सिद्ध भगवान अनंत काल तक जो सिद्ध शिला पर रहेंगे, वह सब भी किसकी महिमा है? श्रद्धा की महिमा है, सम्यक्त्व की महिमा है। सिद्धों को ये श्रद्धा है कि मैं आत्मा हूं। सिद्धों को ये श्रद्धा नहीं है कि मैं सिद्ध हूं। क्या कहा? सिद्धों की श्रद्धा यह नहीं है, सिद्धों की श्रद्धा यह नहीं है कि मैं सिद्ध हूं। सिद्धों की श्रद्धा यह है कि मैं आत्मा हूं। ज्ञान में यह भी है कि मैं सिद्ध बन चुका हूं। ज्ञान में यह भी है कि मैं सिद्ध बन चुका हूं। कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा आप लोगों की? तो समकित रूप गहो अपनो गुण, समकित रूप गहो अपनो गुण। मुझे सम्यक दर्शन हो गया, यही मेरा गुण है। करहु शुद्ध अनुभव को खेल, मुझे शुद्ध अनुभव करना है। शुद्ध अनुभव का अर्थ क्या है नितिन जी? शुद्ध अनुभव का अर्थ क्या है? मैं सम्यक दृष्टि हूं ये मानना अशुद्ध अनुभव है। मैं संसारी हूं यह अशुद्ध अनुभव है। मैं रागी द्वेषी हूं यह अशुद्ध अनुभव है। मैं रागी द्वेषी हूं, मैं अशुद्ध अनुभव है। मुझे मेरा कल्याण करना है, यह अशुद्ध अनुभव है। मुझे मोक्ष जाना है, यह अशुद्ध अनुभव है। मैं तो त्रिकाल चैतन्य परमात्मा हूं, यह शुद्ध अनुभव है। बहुत गजब का समय सार नाटक माने मस्ती का ग्रंथ है। इसके पूरा समय सार नाटक का एक एक छंद, अच्छा नितिन जी ने चलाया था। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये बहुत, मुझे तो विचार आता है 400 वर्ष पहले बनारसी दास जी, उस समय तो गुरुदेव भी नहीं हुए थे, अकेले कोठरी में बैठ के, जिस समय लाइट भी नहीं थी हिंदुस्तान के अंदर,
टोडरमल जी के समय तो शायद थी, लाइट आ गई थी, बड़े बड़े अमीरों के रहती थी। और लेकिन बनारसी दास जी के समय तो घोर मुगलों का युग था। उस समय तो कुछ था ही नहीं। ऐसे समय में घोर धर्मी नहीं थे, भारत के अंदर धर्मी नहीं थे, जानते ही नहीं थे कि लोक धर्म क्या होता है, कैसे भी नहीं थे, न धर्मी न विधर्मी। ये तो अंग्रेज और दिगंबरत्व भी लोप को प्राप्त हो गया था, इस तरह का था ही नहीं, कोई महाराज भी नहीं थे कैसे भी। उस समय की युग की बात है ये तो अंग्रेजों के समय पहली दीक्षा शांति सागर महाराज ने ली, पहली दीक्षा। नहीं, ये नहीं, जो शांति सागर जी चले गए ना, उस समय की बात है। ये तो अभी हुए हैं, चारित्र चक्रवर्ती कहते थे जिनको। हाँ, उस जमाने में बनारसी दास जी ने ये ग्रंथ लिखा है। कोई नहीं था कि ये सच बात ये है, ये हर किसी के भाग्य में नहीं है, ये चीजें हर किसी के आत्मदृष्टि करना हर किसी के बात नहीं है। टोडरमल जी ने मोक्षमार्ग प्रकाशक में लिखा है, इस युग में कोई 2-4 संकिति होंगी। अब 2-4 का अर्थ कोई गिनती के 2-4 का अर्थ नहीं है, बहुत कम होंगे। व्यवहार प्रधान बातें लोगों को अच्छी लगती हैं, क्रियाकांड की बातें लोगों को अच्छी लगती हैं, वो नहीं है जैन दर्शन में, ऐसा नहीं है। वो भी है भैया, गोमठसार आदि, कर्णान योग आदि, चरणान योग के ग्रंथ इत्यादि, ये जहां व्यवहार प्रधान उपदेश है वहां जीव को अच्छा लगता है। निश्चय प्रधान उपदेश में भी काल्पनिक बातें ज्यादा हैं व्यक्ति की। क्या द्रव्य है, क्या गुण है, क्या पर्याय है, ये स्लेट में है ही नहीं, दूर दूर तक नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। अच्छा बता दो मुझे, आत्मा का अनुभव माने क्या? बताओ आप, आत्मा का अनुभव क्या? सच बात तो ये है, द्रव्य का कभी अनुभव होता ही नहीं है। त्रिकाल द्रव्य चेतन परमात्मा, उसका अनुभव होता ही नहीं है। और कह रहे हैं द्रव्य का अनुभव, और द्रव्य का कभी अनुभव ही नहीं होता। जो शाश्वत चैतन्य वस्तु है उसका कभी अनुभव नहीं होता। अनुभव पर्याय का अनुभव पर्याय में ही होता है, अनुभव पर्याय ही करती है और पर्याय का ही अनुभव होता है। लेकिन लक्ष्य द्रव्य का होने पर लक्ष्य द्रव्य का होने पर, लक्ष्य द्रव्य का होने के कारण, लक्ष्य आत्मा का होने के कारण, समझना ध्यान पूर्वक, आत्मा का लक्ष्य होने के कारण वो आत्मा का अनुभव कहलाता है। नहीं आई बात समझ में? फिर से लेते शांति से, कोई आकुलता तो है नहीं। एक माँ है, अपने बेटे से बहुत प्रेम करती है, तो लोक में ये कहा जाता है, लोक में ये कहा जाता है कि माँ को बच्चे का अनुभव है कि बच्चा कैसा है मेरा। तो अनुभव का अर्थ क्या? बच्चे में ममत्व है माँ को, तो अनुभव तो पर्याय में पर्याय का ही होता है, पर्याय में पर्याय का ही अनुभव होता है। लेकिन जो पर्याय ये कही जा रही है इसे आत्मा का अनुभव है, लक्ष्य और एकत्व द्रव्य में होता है। तो द्रव्य का एकत्व होने के कारण वो द्रव्य का अनुभव कहा जाता है। कभी पर कभी 3 काल 3 लोक में द्रव्य का अनुभव नहीं होता। सच बात तो ये है, गुरुदेव श्री के सिवा ये बात कहीं है ही नहीं। गुरुदेव जिसके सर पर नहीं है उन्हें इस बात का भ्रम है केवल कि हम आध्यात्मिक हैं। कभी स्पर्श भी नहीं हो सकता, जैन शासन स्पर्श भी नहीं हो सकता, है ही नहीं गुरुदेव के सिवा कहीं ये बात। और गुरुदेव की बात माने अनंत तीर्थंकरों की बात। कितना क्लियर है मामला एकदम।
पढ़ो आप गुरुदेव श्री को, अमृत है अमृत। बाकी सब जगह भटकाव है। मैं तो लोगों से कहता हूं यदि आपको गुरुदेव समझ में आते हैं तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आप हमें मत सुना करें। आपको सीधे यदि गुरुदेव समझ में आते हैं ना तो फिर कहीं किसी दूसरे की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब सीधा ही मक्खन मिल रहा हो, सीधी बात मिल रही हो, और बाकी की आवश्यकता ही क्या है। सुनने में अटपटी लगे बात जीव को, और अटपटी नहीं है, परम सत्य है, परम सत्य। मान लो मैं पंच परमेष्टि का भगत हूं, तो पंच परमेष्टि का भगत में तभी तो कहलाऊंगा कि जब मैं ये कहूं कि आप पंच परमेष्टि की शरण में जाओ, मैं ये कहूं मेरी शरण में आओ, तो मैं पंच परमेष्टि का विद्रोही कहलाऊंगा या पंच परमेष्टि का भगत कहलाऊंगा? नहीं आई बात समझ में आपको? मैं मुनिराजों का, गुरु का, कुंद कुंद का भगत कब कहलाऊंगा? कोई मेरे से ये कहे कि साहब हमें कल्याण करना है तो हम क्या करें? तो हम कहेंगे हमें कल्याण करना है तो तुम हमारी शरण में आओ। भाई कुंद कुंद प्रभु को सुनो, कुंद कुंद के ग्रंथ है उनको देखो। साहब वो तो समझ में नहीं आ रहा, कि वो समझ में नहीं आ रहा तो आप गुरुदेव को सुनो। मैं आपको सच कह रहा हूं, मैंने साक्षात गुरुदेव नहीं देखे, लेकिन एक पेज मुक्ति के लिए पर्याप्त है। पर हमें भटकने की आदत है, हमें भटकने की आदत है। ये काल में बहुत भाग्यवान जीव होंगे कोई जिनको गुरुदेव मिले और जिनको गुरुदेव का तत्व समझ में आ गया। गुरुदेव का तत्व माने बीतरागी प्रभुओं का तत्व समझ में आ गया, तो उनको समझना जैन समझ में आ गया। तो आत्मा का अनुभव माने क्या नितिन भाई? क्योंकि जो द्रव्य शुद्ध त्रिकाल चैतन्य तत्व है वो कभी अनुभव की पर्याय में नहीं आता। जो त्रिकाल चैतन्य तत्व है वो त्रिकाल चैतन्य तत्व ज्ञान की पर्याय में आकार बनाता है अपना, और उस ज्ञान की पर्याय में आत्मा का आकार बनता है, उसका अनुभव होता है। और कहा यह जाता है कि द्रव्य का अनुभव है, इसलिए लक्ष्य द्रव्य का और वेदन पर्याय का। क्या कहा? लक्ष्य द्रव्य का और वेदन पर्याय का, ये बात है। इस काल में भाई साहब इधर आ जाओ थोड़ा, इससे ढक रहे ना आपका। नहीं बस 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 बस, यही करने जैसा काम है। इसलिए बनारसी दास जी अपनी कोट, बनारसी दास जी के 4 लोग थे केवल, और उसमें अपनी शुद्धात्मा का अनुभव करते थे। लिखा ये पीड़ा टोडरमल जी ने भी लिखी कि इस काल में अध्यात्म रस के रसिया जी बहुत कम है। अध्यात्म रस के रसिया जी बहुत कम है। अध्यात्म के रसिया माने आत्मा के रसिया बहुत कम है। और आत्मा का रसिया वही हो सकता है जिसका चित्त संसार से उजड़ गया है, जिसका चित्त संसार से उजड़ गया है। अरे जहां मुक्ति के प्रेम का भी अवकाश नहीं, मुझे मुक्ति से, जिसको मुक्ति की तृष्णा हो वो भी आध्यात्मिक नहीं हो सकता। कभी कभी क्या होता है, हमारी आदतें, हमारी क्षेत्र बदल जाता है और आदतें वही की वही रहती हैं। जैसे हम घर गृहस्थी में थे पहले, आदतें हमारी वही की वही रहती है, और धर्म का क्षेत्र बदल जाता है, हमारा व्यसन वही का वही रहता है। ये बहुत गजब का छंद है। करहु शुद्ध अनुभव को खेल, अनुभव का खेल करना है मुझे, बनारसी दास जी कह रहे हैं। आत्मा, ये छंद है भाई साहब, 12वें नंबर का छंद चल रहा है। ये हित की शिक्षा दे रहे हैं। हित की शिक्षा में ये नहीं बोला बनारसी दास जी ने कि तुम जाकर अध्ययन करना, ये नहीं बोला दया करना, ये नहीं कहा पूजन पाठ करना, कहा कि शुद्ध आत्मा का अनुभव करना, यही आत्मा का हित है। बाकी कुछ आत्मा का हित है नहीं। पुद्गल पिंड भाव रागादिक, इन सो नहीं तुम्हारो मेल। पुद्गल पिंड भाव रागादिक, इन सो नहीं तुम्हारो मेल। रागादिक भाव से मेरा मेल नहीं है।
अब देखो यहाँ तो सब स्वाध्यायी जीव हैं, ये बहुत समझना चाहिए ध्यानपूर्वक। रागादि को पुद्गल क्यों कहा? आज भी जो नए अभ्यासी हैं उनके दिमाग में ये क्लियर नहीं है। रागादिक, राग द्वेष परिणाम जो हमारे होते हैं, राग द्वेष आदि, इसको वो अध्यात्म ग्रंथों में पुद्गल क्यों कहा जाता है? बोलो पारस जी, बताओ आप मुझे। होने दो पुद्गल के लक्ष्य से, तो भी क्या वो पुद्गल बन जाएगा क्या? ठीक है, वो खुद को भी नहीं जानते, अपने को भी नहीं जानते, लेकिन खुद को भी नहीं जानते और अपने को भी नहीं जानते, ऐसे अन्य गुण की भी बहुत पर्याय हैं। सुख गुण की पर्याय अपने को भी नहीं जानती, खुद को भी नहीं जानती, तो क्या सुख गुण की पर्याय को पुद्गल कहेंगे? हाँ, इसका ये एक कारण है। एक कारण क्या है कि सबसे बड़ा परम अध्यात्म ग्रंथ के अंदर तो पर्याय मात्र को जड़ कहा है, पर्याय मात्र को जड़ कहा, पर्याय मात्र को परद्रव्य कहा, पर्याय मात्र को पुद्गल कहा। जैसे स्व स्त्री पर स्त्री का भेद उसके लिए है जिसने विवाह कराया है, लेकिन जिसने विवाह नहीं कराया उसके लिए तो स्त्री मात्र पर है। उसी तरह त्रिकाल चैतन्य परमात्मा के लिए तो, त्रिकाल चैतन्य परमात्मा की दृष्टि से देखें तो पर्याय मात्र जड़ है। इसलिए जो रागादिक परिणाम हैं ये जड़ हैं, इसकी चार विवक्षाएं हैं। विवक्षाएं और भी बहुत मिलेंगी। पहली विवक्षा तो ये है कि रागादि परिणाम के अंदर चिकास है, मतलब वो कर्म परमाणुओं को खींचता है, चिकास है, तो उसके अंदर जड़ जैसे लक्षण मिलते हैं। जड़ जैसे, जिसको रागादि परिणाम होते हैं उसकी बुद्धि जड़ हो जाती है, उसकी बुद्धि जड़ हो जाती है। और रागादि परिणाम नियम से जड़ के लक्ष्य से होती है, इसलिए भी जड़ है, जैसा भी पारस भैया ने बोला। क्योंकि जब जब रागादि होंगे तब तब नियम से उपयोग बहिर्मुखी होगा, बुद्धिपूर्वक। यूं तो रागादि परिणाम शुक्ल ध्यान में भी होते हैं बुद्धिपूर्वक। जैसे व्यक्ति 8वें गुण स्थान में जब सीढ़ी चढ़ते हैं तो अबुद्धिपूर्वक रागादि परिणाम होते हैं, लेकिन वो अबुद्धिपूर्वक जो रागादि परिणाम होते हैं उसका ज्यादा महत्व नहीं है। तो रागादि परिणाम चूंकि स्वयं जड़ हैं, पर के जड़ के निमित्त से होते हैं, और जड़ में भी धर्म द्रव्य नहीं, ये देह जो जड़ है इसके निमित्त से होते हैं। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, इनके निमित्त से कभी बेकार नहीं होता, क्योंकि जो चीज दिखाई नहीं देती उसके निमित्त से कभी बेकार नहीं होती। बेकार तो उसी के निमित्त से होंगे ना जिसके प्रति मैं प्रेम कर रहा हूं। दो विवक्षा। और तीसरी विवक्षा क्या है? तीसरी विवक्षा क्या है रागादि परिणाम की? कि जब जब रागादि परिणाम होते हैं तब तब नियम से जड़ कर्म का उदय होता है। ऐसा कभी नहीं होता कि रागादि परिणाम हो और जड़ कर्म का उदय ना हो। कठिन लग रहा है क्या बहनों के विषय? रागादि परिणाम होंगे तब तब नियम से जड़ कर्म का उदय होगा। और एक विवक्षा और है, रागादि परिणाम जड़ है। सोगानी जी से पूछा गया कि रागादि परिणाम को जड़ में क्यों डाला है? ये कह देते पर है। पुद्गल क्यों कहा है? पुद्गल कहना बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। अपने को तो धन दौलत चेतन नजर आते हैं, ये शरीर चेतन नजर आता है, और जो रागादि परिणाम जीव की पर्याय है उसको तुम जड़ कह रहे हो, पुद्गल कह रहे हो। रागादि परिणाम को पुद्गल कहा, जड़ नहीं कहा, बल्कि पुद्गल कहा। तो पुद्गल क्यों कहा? प्रश्न समझ में आया नितिन जी? पहले प्रश्न बता दो तो अपन आगे बढ़े। तो ये बात समझ में आ गई तो ये समझ लो बहुत बड़ी बात आपके ख्याल में आ गई। पुद्गल क्यों कहा रागादि परिणाम को? प्रश्न ये है। धर्म द्रव्य क्यों नहीं कहा? क्यों अधर्म द्रव्य क्यों नहीं कहा? आकाश द्रव्य क्यों नहीं कहा? काल द्रव्य क्यों नहीं कहा? क्योंकि ये जो जड़ है ना, देह पुद्गल, स्पष्ट पुद्गल जो दिखाई देता है, स्पष्ट पुद्गल है।
सारे पुद्गल नेत्र इंद्री के विषय नहीं है। पहले ये सुनिए, आज चर्चा ही करते हैं आप लोगों से। समस्त पुद्गल नियम से जड़ होते हैं, किंतु समस्त जड़ पुद्गल नहीं होती, ये अंतर है। फिर से अगेन, समस्त पुद्गल नियम से जड़ द्रव्य होते हैं, लेकिन समस्त जड़ द्रव्य पुद्गल नहीं होते। जैसे धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, ये जड़ तो है लेकिन पुद्गल नहीं है। हाँ, अरे सुनो आप, गजब की बातें हैं। ये जैन धर्म समझने जैसा है, आनंद आनंद आ जाए, ऐसी गजब की बातें हैं इसमें। तो रागादि परिणाम को जड़ नहीं कहा, बल्कि रागादि परिणाम को पुद्गल कहा। और कहीं जड़ भी कह दिया हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पुद्गल क्यों कहा? क्योंकि धर्म द्रव्य के निमित्त से रागादि परिणाम नहीं होते, अधर्म द्रव्य के निमित्त से रागादि परिणाम नहीं होते, आकाश द्रव्य के निमित्त से रागादि परिणाम नहीं होते, काल द्रव्य के निमित्त से रागादि परिणाम नहीं होते, बल्कि स्थूल पुद्गल स्कंद के निमित्त से रागादि परिणाम होते हैं। और वो भी उसमें एकत्व हो तो होते हैं। और एक बात और है, हम सब लोग बनिया है ना, तो जब तक किसी चीज को किसी खाते में ना डालें तब तक चैन नहीं पड़ती। मान लो किसी ने पैसे मार लिए, तो कई लोगों की ऐसी आदत होती, डायरी में लिख देते इतने मारे गए। भाई लिखने से मिल थोड़ी जाएंगे, लिखने से मिलेंगे क्या? तो आचार्यों से पूछा गया कि प्रभु रागादि परिणाम किसका, रागादि परिणाम किसका? कि धर्म अधर्म आकाश काल के खाते में तो डाल नहीं सकते। देखना, आरोप भी उस पर लगाया जाता है जिसके लक्षण खोटे हों। नहीं आया समझ में? आरोप भी उस पर लगाया जाता है जिसके लक्षण खोटे हों। कोई ये कहे कि एक व्यक्ति 50 साल से खाट में पड़ा था और वो मेरा धन लूटकर भाग गया, तो लोग कहेंगे नहीं, झूठ बात बोलते हो। लक्षण, जिसके लक्षण खोटे हो, आरोप उस पर लगाया जाता है। क्योंकि धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, ये चारों बाल ब्रह्मचारी हैं। इन पर रागादि के उपचार भी नहीं आता। अब बचे जीव और पुद्गल, बचा जीव और पुद्गल दो। तो जीव का तो हम अनादि से मानते ही आ रहे हैं रागादि को, उसका तो, जीव का तो कह नहीं सकते। तो अब एक अकेला पुद्गल बचा, पुद्गल बचा, इसलिए रागादि परिणाम को पुद्गल के खाते में डाला। हो सकता है प्रश्न, रागादि परिणाम को पुद्गल के, अकेला ये कह देते रागादि पर है। आध्यात्मिक ग्रंथों में पर कहकर संतुष्ट नहीं हुए आचार्य, रागादि परिणाम को पुद्गल कहा। अरे समझ में आया नहीं आया? बहुत जबरदस्त गाथा है ये 12वें नंबर की। हम कोई अतिशयोक्ति नहीं कह रहे, सब गुरुदेव का प्रसाद है, हमारा कुछ नहीं है। ये आप 100 पेज पढ़ो ग्रंथों के, तो तब जाके ये इतनी बात ख्याल आ पाएगी। रागादि परिणाम पुद्गल का क्यों कहा, धर्म द्रव्य का क्यों नहीं कहा, अधर्म का क्यों नहीं कहा? अकेला ये कह देते रागादि पर है, ये नहीं कहा, बल्कि क्या कहा, रागादि पुद्गल है। माने रागादि से ऐसा भेद विज्ञान कराया कि तू पर मत समझना, बल्कि उसको घोर पुद्गल समझ, जिससे तेरी रागादि परिणाम पर कभी दृष्टि ना जाए। लेकिन सावधान, इसी समय सार ग्रंथ के अंदर जो रागादि परिणाम को जड़ कहता है उसे सांख्य मति भी कहा है, अन्य मति कहा है। अब क्या करें, माथा पकड़ के रोए क्या आदमी? एक तरफ ये कह रहे हैं रागादि परिणाम पुद्गल है, और एक तरफ ये कह रहे हैं कि जो रागादि परिणाम को जड़ मानता है वो सांख्य मति है। बीच में एक बात रह गई, लोग जो साधर्मी लोग हैं पूछ रहे हैं कि सौगानी जी ने रागादि परिणाम के बारे में क्या कहा। यहां तो ये कहा कि रागादि परिणाम पुद्गल है, बनारसी दास जी कह रहे हैं, अमृतचंद्र आचार्य देव कह रहे हैं रागादि परिणाम पुद्गल है। सौगानी जी ने क्या कहा कि रागादि परिणाम किसके हैं? सुनो सुनो सुनो, उछल जाओगे ये बात कही सौगानी जी ने। वो ये पूछते, गंदी चीज का एड्रेस नहीं पूछते,
नहीं आया समझ में? उनसे किसी ने ये कहा, उन्होंने कभी जीवन में प्रवचन तो किया ही नहीं, सौगानी जी ने। और वैसे प्रवचन शब्द वास्तव में ये ज्ञानी महात्माओं के लिए है, अपनी भी ये वाचना चल रही है। मुनिराज प्रवचन शब्द भी सुदीप जी ने एक लेख आया था उनका, वास्तव में प्रवचन शब्द दिव्य ध्वनि के लिए प्रयोग हुआ है। ये प्रवचन सौगानी जी ने अपने जीवन में प्रवचन ही नहीं किया कभी, वो जिसे व्याख्यान कहते किया ही नहीं, और ज्ञानी महात्मा जीव थे। तो उनसे पूछा राग आदि परिणाम किसके, तो कहते गंदी चीज का पता नहीं पूछते। उन्होंने लिखा पत्र में, मैं तो इतना जानता हूं कि मेरे नहीं है। क्या कहा? किसी पतिव्रता नारी से ये पूछे, पतिव्रता नारी से ये पूछा जाए कि जो पड़ोस में पुरुष रहता है, पड़ोस में पुरुष रहता है, इसका पूरा बायोडाटा दो, ये कहाँ का है, कैसा है। तो कहते मुझे तो केवल इतना ही पता है कि ये, इससे हमारा कोई संबंध नहीं है। तो इतना भी एड्रेस पर्याप्त है राग का कि मैं इतना जानता हूं कि मेरा नहीं है। अब जब फिर खोद खोद के पूछा गया आचार्यों से, जब तुम्हारा नहीं है तो है किसका, तो फिर एक ही बचा जिसके लक्षण खोटे हैं, पुद्गल, कि पुद्गल का है ये। और जो ये कहा कि रागादि परिणाम को जड़ मानते हैं वो सांख्यमती हैं, उनको सांख्यमती क्यों कहा? कि जो रागादि परिणाम को दीवार जैसा मानते हैं, टेबल जैसा मानते हैं, वो सांख्यमती ऐसा मानते हैं कि रागादि परिणाम मेरे अज्ञान से नहीं हुआ, ये तो प्रकृति ने कराया है, वो सांख्यमती है। फिर से छोटे विकास जी कहां गए? हमारे मंगलारती आजकल कहां हैं? फिर से देखो, ये जिनवाणी रखी है, ये बहुत बड़ा विषय है, इस पर सेमिनार होनी चाहिए। ऐसा विषय अब छिड़ गया तो छिड़ गया। रागादि परिणाम को तीन विवक्षा, रागादि परिणाम पुद्गल का है, यह समय सार्व कह रहे हैं। रागादि परिणाम जीव के चारित्र गुण की अशुद्ध पर्याय है, यह आगम कह रहा है। और एक तरफ कहते हैं कि जो रागादि परिणाम को जड़ मानता है वो सांख्यमती जैसा है। तो तीनों में सामंजस्य कैसे बैठे? प्रश्न समझ में आया या नहीं आया? अभी तो प्रश्न ही समझ में नहीं आया। कर्ता कर्म अधिकार में एक प्रश्न पूछा गया कि ये अज्ञान का निरोध कब होगा, अज्ञान का निरोध कब होगा। तो एक पीछे बहुत भारी श्रोता बैठा हुआ था, बोले प्रश्न समझ में आया नहीं आया आपके? कि आचार्य ने तुम्हारी क्या प्रश्न उठा? बोले पंडित जी साहब हमारे तो एक ही प्रश्न है कि प्रवचन कब खत्म होगा। अभी तो प्रश्न ही समझ में नहीं आए, जीव के समस्या खड़ी हो जाए उसके। तो सुनो, रागादि परिणाम जीव के अज्ञान से होता है और वह जीव की पर्याय है। ये पहले आगम से स्वीकार करना, ये आगम से स्वीकार करना, जीव की ही विभाव पर्याय है रागादि परिणाम, और ज्ञानी भी उसको अपनी भूल से हुआ है ये स्वीकार करते हैं। फिर दृष्टि की अपेक्षा देखें, त्रिकाल चैतन्य परमात्मा को देखें तो रागादि परिणाम मेरा स्वभाव नहीं है, औपाधिक भाव है, पर के लक्ष्य से हुआ है, ये स्वयं जड़ है, विभाव है, और ये दुख का कारण है, दुखदाई है, इसलिए मेरा नहीं है, पुद्गल का है। ये भेद विज्ञान कराया। और जहां ये कहा गया कि जो रागादि परिणाम को सर्वथा जड़ मानते हैं वो सांख्यमती है, अन्यमती है, वो उनको अन्यमती कहा कि जो रागादि परिणाम को जिसने अपनी भूल स्वीकार नहीं करी और कंकर पत्थर जैसा मानते रहे और स्वयं रागादि में डूबकर रागादि परिणाम को जड़ का दोष मानते रहे, उनको सांख्यमती कहा है। तीनों समाधान हो गए होंगे आपकी। ये चर्चा होनी चाहिए प्रातः काल। यहां पर ये जो आपका ये समझ लीजिए विश्वास नगर का ये स्वाध्याय भवन है, प्रातः काल ये हाउसफुल चलना चाहिए। ये घर घर गृहस्थी नरक है, नरक।
ये 45 मिनट 1 घंटे का जो समय है, ऐसा समझो जैसे अलौकिक स्नान करने आए हो, अलौकिक स्नान यहां पर ऐसा चलना चाहिए। क्योंकि इसके सिवा और दूसरी चीज जहां दिमाग लगाओगे वहीं राग द्वेष पैदा होगा। ये बनारसी दास जी हित का उपदेश कह रहे हैं, आत्मा का अनुभव यही हित का उपदेश है, बाकी कोई हित का उपदेश नहीं है, कोई बाकी दूसरी चीज हितोपदेशी नहीं है, एक ही हित का उपदेश है, आत्मा का अनुभव करो, आत्मा का अनुभव। और आत्मा के अनुभव की विधि क्या है कि जिसने अपने को आत्मा स्वीकार किया उसे स्वयं आत्मा का अनुभव होता है। उद्गल पिंड भाव रागादिक इन सो नहीं तुम्हारो मेल, पुद्गल पिंड भाव रागादिक इन सो नहीं तुम्हारो मेल। हम दिल रात उदास क्यों हैं? उदास, आप जानते हो हम उदास नहीं है, वास्तव में निराश हैं। हमारे चेहरे पर प्रसन्नता नजर नहीं आती। उदास तो मुनिराज हैं, उदास तो ज्ञानी महात्मा हैं। हमारे चेहरों पर दुख संकट क्यों नजर आता है? अरे कुछ था क्या हमारा जो लुट गया? ऐसे व्यक्ति चेहरे पे, अरे पंडित जी सब लुट गया, तुम 6 खंड के अधिपति थे क्या? क्या लुट गया तुम्हारा? क्या था? तुम बताओ ना, जो आज तुमसे निपटते हैं, जरा बोलो जरा। क्यों परेशान क्यों हो ये बताओ आप, परेशान क्यों हो, परेशान क्यों हो ये बताओ आप, बताओ परेशान क्यों हो? यहां कह रहे हैं एक पर्याय मेरे अंदर प्रवेश नहीं करती, एक पर्याय, अरे मुक्ति की पर्याय मेरे अंदर प्रवेश नहीं करती, बंध की पर्याय मेरे अंदर प्रवेश नहीं करती। ये जितना जो भी कुछ दिखाई देता है ये सब कल्पना है, ये पहले छंद में कह चुके हैं। और ज्ञानी कल्पनाओं से मुक्त रहते हैं, कल्पनाओं से मुक्त। ये बात वही बात है जो सीमंदर भगवान के श्रोता विधेय क्षेत्र में बैठकर सुन रहे हैं, लेकिन इसका हमें विश्वास नहीं होता। जो एक सागर है, सागर, और सागर पे ऊपर कचरा आ गया तो कचरा ही कचरा दिखाई देता है। अरे सागर पूरा गहरा का गहरा शुद्ध है, एक आध कागज ऊपर आ गया तो क्या सागर अशुद्ध हो गया क्या? कितना मूर्ख है। पूरे सागर के अंदर मोती भरे पड़े हैं, पूरा का पूरा मेरा आत्मा त्रिकाल शुद्ध है। अरे आत्मा तो त्रिकाल शुद्ध है ही, उसके गुण भी त्रिकाल शुद्ध हैं। आप कहोगे पर्याय अशुद्ध हैं, सुनो, पर्याय का सामान्य स्वभाव भी शुद्ध है। ये बात भी सुनो, आज ये प्रवचन सार की 80वीं गाथा में आता है। पर्याय का सामान्य स्वभाव और पर्याय का विशेष स्वभाव क्या है? एक कथन तो ऐसा आता है कि द्रव्य सामान्य और पर्याय विशेष, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। पर्याय विशेष है और उस पर्याय में भी 2 स्वभाव है, पर्याय का सामान्य स्वभाव और पर्याय का विशेष स्वभाव। तो मेरा प्रश्न ये है, जिसे हम अज्ञानी कह रहे हैं, दुखी कह रहे हैं, पापी कह रहे हैं, उस आत्मा की पर्याय का सामान्य स्वभाव जड़ है या चेतन? दुखी आत्मा की पर्याय का स्वभाव चैतन्य है या जड़? नहीं आया समझ में? आप हैं, आपको बहुत कष्ट है। ब्राह्मी सुंदरी विद्या निकेतन की बड़ी चिंता है, ये सब कार्य अपनी योग्यता से होगा। अरे ब्राह्मियों का भाग्य जगरा होगा तो सफल हो जाएगा, और भाग्य नहीं जगरा होगा तो असफल। मेरा तो ऐसा नेचर है, घर फूंक तमाशा देखने वाला इंसान हूं मैं। आप कभी 15 दिन मेरे घर पे रहो, आओ, आमंत्रण है आपको। जो हो जाता है घटना, उसकी तरफ में नजर उठाकर नहीं देखता, सफलता और विफलता की चिंता ही नहीं करता। असफल होने पर भी उतने ही ढंग से मुस्कुराता हूं जितना सफल होने पर। अपने पे क्या फर्क पड़ रहा है? इसमें क्या है? इसमें काय की सफलता? यहां तो कहते केवल ज्ञान हो गया, ये मेरी सफलता है ही नहीं। मैं शुद्धात्मा मैंने स्वीकार किया जिस दिन, उस दिन मेरी सफलता है। क्योंकि केवल ज्ञान हो जाने पर भी मैं आत्मा ही हूं, और संसार में हूं तो भी मैं आत्मा ही हूं। ऐसी जिसकी दृष्टि हो उसको केवल ज्ञान होता है। हमें काय की चिंता? मेरे अंदर एक गुण कभी कम होता नहीं, एक गुण मेरे अंदर बढ़ता नहीं। नरक में रहो, निगोद में रहो, कहीं रहो, आत्मा सदा आत्मा ही रहता है। बात चल रहा था पर्याय के 2 स्वभाव।
पारसी, एक पर्याय का सामान्य स्वभाव, एक पर्याय का विशेष स्वभाव, दो स्वभाव। तो एक समय की पर्याय को ही पर्याय में से विशेष भाव गौण कर दो, पर्याय में से औपाधिक भाव गौण कर दो, तो प्रगट पर्याय सिद्धों जैसी। आपको अभी इसका विश्वास नहीं हो रहा होगा, डॉक्टर साहब ने भी नए चक्र में इसका वर्णन किया है। हम क्या कहते हैं, द्रव्य दृष्टि से मैं शुद्ध हूं, पर्याय दृष्टि से अशुद्ध हूं, एक कथन तो ये आता है। लेकिन एक नए ऐसा भी है जो प्रगट पर्याय में संसारी जीवों को सिद्ध समान देखता है, द्रव्य से सिद्ध नहीं। मंगल सेन जी, मैं द्रव्य से सिद्ध हूं ये तो हमने बहुत बार सुना है, लेकिन प्रगट अशुद्ध पर्याय में भी सिद्ध समान है। एक ने, उसने का नाम है कर्मोपाधि निरपेक्ष, कर्मोपाधि निरपेक्ष, हाँ, शुद्ध पर्याय आर्थिक ने। कर्म की उपाधि को पर्याय में गौण करना, पर्याय आर्थिक ने, द्रव्य आर्थिक ने नहीं, पर्याय आर्थिक ने। बोलो बोलो, कुछ बोल रही थी आप। पर्याय आर्थिक ने है। आप पे पाठ ने चक्र हो तो मैं खोल के दिखा दूंगा, शब्द इधर उधर हो रहे होंगे, फिर से सुनना। क्योंकि जिनको धर्म सुनने में मजा नहीं आता उनको तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तुम शुद्ध कह दो तो हमारे बाप का क्या जा रहा है, अशुद्ध कह दो तो क्या जा रहा है। हाँ, कई लोग तो ऐसी स्वाध्याय करते हैं, इसी भाव से स्वाध्याय करते हैं। उनको केवल सेंस ही नहीं है। जैसे बढ़िया कविता सुनाओ किसी को, जो बहुत अच्छी कविताएं होती है ना, तो हर किसी के समझ में नहीं आती, और टपोरी टाइप की कविताओं पे तालियां बजती हैं। ऐसी सुनाने वाले, ऐसी सुनने वाले, ऐसा रहता है मामला। यहां तो ये कहते हैं, सुनना ध्यानपूर्वक, कि प्रगट ऐसा भी कोई नए है क्या दुनिया में कि जो प्रगट पर्याय में जीव को सिद्ध समान कहता है कि हाँ ऐसा नए है, और वो द्रव्यार्थिक नहीं, नए नहीं, पर्याय आर्थिक नए है, पर्याय आर्थिक नए है वो। हाँ यही है। अब देखो जल्दी निकल जाएगा तो बता दूंगा इसमें। हाँ, कलकत्ता से हमारी बहन पूछ रही है, जीजा जी, धीरेन्द्र जी, कि सामान्य जानना जानना जानना। हाँ, मैं एक एग्जाम्पल से बताता हूं आपको, तब आपके समझ में आएगा। जैसे पीछे ये पर्दा दिखाई दे रहा है, अभी थोड़ी देर से पिक्चर का पर्दा समझो। तो पर्दा द्रव्य है, गुण है या पर्याय है? पर्दा तो पर्याय है। अब पर्दे पर पिक्चर चल रही है जिस समय, तो उस समय, जिस समय पिक्चर के पर्दे पर पिक्चर चल रही है और उस समय दृश्य आ रहा है, आग लग रही है, तो उस समय भी पर्दा पूरा का पूरा स्वच्छ है या नहीं है? बोलो, स्वच्छ है या नहीं? द्रव्य से, गुण से या पर्याय से? तीनों से ही। क्योंकि पर्दा तो पर्याय है ना, तो जिस समय राग की आग लग रही है पर्याय में, जिस समय मिथ्यात्व की आग लग रही है पर्याय में, जिस समय पर्याय में क्रोध मान माया लोभ नजर आ रहे हैं, उस समय भी पर्याय चैतन्य आत्मक ही है, उस समय भी पर्याय ज्ञानात्मक ही है, जड़ात्मक नहीं है। इसे पर्याय का सामान्य स्वभाव कहते हैं। देखो, तुम्हारा राम भला करे, पर्याय आर्थिक ने में है। ये बात बहुत गजब की है, शिविर का वो है। अब क्या है कि ये लॉकडाउन जो लग गया ना, ये लॉकडाउन के कारण ये हो गया, वरना तो मैं पहले मेरा आपसे वो हुआ था, पहले आपसे एक वायदा हुआ था, एक एक विषय पर शिविर लगाएंगे, एक एक विषय पर शिविर। मिल गया, देखो मिल गया। अब मेरा दोष नहीं रहेगा, मैं तो पढ़ के बता देता हूं। 5 नंबर की है ये पर्याय आर्थिक ने। कर्मोपाधि से निरपेक्ष पर्याय को ग्रहण करना है स्वभाव जिसका, ऐसा अनित्य शुद्ध पर्याय आर्थिक ने। संसारी जीव की पर्याय को सिद्धों के समान शुद्ध कहना, ये देख लीजिए आप। हम तो
हमको तो अभी इसी में ही पसीना छूट रहे हैं, मैं द्रव्य से भगवान हूँ, मैं द्रव्य से भगवान हूँ, मैं द्रव्य से भगवान हूँ, मैं द्रव्य से भगवान हूँ। मेरे एक जीजाजी हैं, ढेरों जीजाजी हैं। क्यों? चक्कर क्या है कि गांव है और बहुत बड़ा परिवार है उधर क्या जेवर में, तो एक जीजाजी भी प्रवचनकार हैं हमारे खुर्जा में, बहुत सज्जन जीव है, बहुत उन्होंने जिनवाणी की सेवा की निर्वांचक भाव से, और चिम्मन लाल जी उनका नाम है। तो मेरे को पंडित जी बोलते हैं। ऐसा कभी हमारी एक ताऊ जी की लड़की है बड़ी, तो वो उनको ब्याही है, रश्मि जी उनका नाम है। तो बोले पंडित साहब आपकी सारी बातें समझ में आती है, लेकिन हम सब रागी जीवियों को तुम भगवान कहते हो, ये थोड़ा जचता नहीं है। रागी जीवों को भगवान कहते हो ये जचता नहीं है। अरे तब हमें तो भगत कहा करो, इतना ही अच्छा लगता है। ऐसा यहां कह रहे हैं कि मैं द्रव्य से शुद्ध हूं, ये बात तो अलग है। यहां ये कह रहे पर्याय में भगवान हूं। बोलो अब आप, पर्याय में भगवान, संसारी जीव पर्याय में भगवान, क्योंकि पर्याय मात्र जीव की पर्याय मात्र देखो, कर्मोपाधि को गौण करो तो प्रगट पर्याय चेतन की चेतनात्मक है, इसलिए प्रगट पर्याय में भी सिद्ध समान शुद्ध है। बोलो अब आप। अभी लोगों को निश्चयाभास जैसा लगे, लेकिन नए चक्र की पुस्तक में डॉक्टर साहब ने लिखा है, पढ़ लेना। और एक बहन और जुड़ गई खेकड़ा से, सुधा जी। एक बहन सुधा जी है, खेकड़ा में रहती है। कहेगी हमारे पिताजी 5 भाई हैं, उन सबके 2-2, 3-3, 4-4 लड़कियां हैं। तो सब एक आध दो आपके विश्वास नगर में भी हैं, भांजियां हैं कई, वो आती नहीं है, उन्हें पता नहीं पड़ती, या ऐसा भाग्य नहीं है, कुछ भी समझ लो। देखो समय हो रहा है, पूरा करते हैं। पुद्गल पिंड भाव रागादिक, इन सो नहीं तुम्हारो मेल। ये पुद्गल पिंड है, रागादिक भाव, इनसे मेरा मेल नहीं है। मैं रागी हूं, मैं रागी हूं, मैं रागी हूं, इस कथा को खत्म करो। अरे द्रव्य से हम शुद्ध हैं, पर्याय में तो पंडित जी संसारी ही है ना। अरे कर्म फूट गए। चक्रवर्ती से ब्याह हो रहा था एक कन्या का, और अपने पिताजी से कहते हैं, वो कन्या के पिताजी जरा पेटी ढंग से रख देना। वो आजकल पेटी चलती है ना, लड़की की पेटी नहीं समझते आप, जिसमें साड़ियां रखी जाती है, सब सामान रखा जाता है, क्या बोलते हैं? सूटकेस, संदूक, अटैची, जो भी समझना हो। तो वो चक्रवर्ती के घर में शादी हो रही थी कन्या की, चक्रवर्ती को पसंद आ गई। अब चक्रवर्ती के तो 96,000 विवाह होते हैं, एक आध थोड़ी होते हैं। अब वो अपने पिताजी से कहती है, ढंग से थोड़ा सामान रख देना, कि पागल है तू, कहां जा रही है, तुझे मालूम है, तुझे मालूम है पागल है क्या? एक एक महल मिलेगा, तेरी इच्छा से पहले तेरी इच्छा की पूर्ति की जाएगी, इच्छा उठने से पहले। इसलिए जिसको द्रव्य शुद्ध, अभी तो द्रव्य से इस पर्याय में तो अशुद्धि ही है, इसका मतलब तेरे भाग्य में चक्रवर्ती के घर जाना नहीं है। द्रव्य की बात करो तो पर्याय की अशुद्धता नजर आती है। यहां कह रहे पर्याय में ही शुद्ध है, पर्याय में द्रव्य से तो शुद्ध है ही, पर्याय में भी देखे तो जीव त्रिकाल चेतन ही है। यह विषय कई जगह चलाने की हमने कोशिश की, लेकिन वो व्यवस्थित चल नहीं पाया। एक और भांजी जुड़ी हुई है बागपत से, सोनिया नाम है, बागपत से। अब देखो कर्म के खेल, मतलब ऐसा आया उदय आया कि घर में समझ लो सारे पुरुष वर्ग, हमने कहा कि ये चीज सुनो, ये चीज सुनो, आप धर्म सुनो, धर्म ही ये हम ये कह रहे हैं, ये सब कहने की बातें हैं। ये सुखी, इनके पाप का उदय आ गया, ये दुखी, ये फलाना, ये ढिकाना, कौन सुखी कौन दुखी, सब कहने की बातें हैं। भगवान आत्मा कभी विधवा नहीं होता,
नहीं आया समझ में? विधवा तो मिथ्या दृष्टि है। अरे मैं चैतन्य प्रभु हूं, तीन काल चैतन्य प्रभु हूं। भगवान आत्मा कभी विधवा नहीं होता। कहने की बातें हैं। ऐसी अमर औषधि है कि व्यक्ति इसको सुन लेना, मुर्दे के कान में पड़ जाए तो उठ के भागी आए, ये सुने बिना मैं मरा क्यों। ऐसा ही विषय। पुद्गल पिंड भाव रागादिक, इन सो नहीं तुम्हारो मेल। ए जड़ प्रगट गुपत तुम चेतन, जैसे भिन्न तोए अरुते। ये सब जड़, रागादि परिणाम जड़ तो जड़ है ही, रागादि परिणाम जड़ है, रागादि परिणाम जड़ है। ए जड़ प्रगट गुपत तुम चेतन, तुम गुप्त चेतन हो क्योंकि जगत को नजर नहीं आती, और मैं चेतन जगत से, जड़ से, रागादि परिणामों से, पर्याय मात्र से ऐसा भिन्न हूं जैसे तेल पानी से भिन्न रहता है। जैसे भिन्न तो अरु तेल। चलिए अर्थ पढ़ लेते हैं फिर समाप्त करते हैं। भव्य जीवों को श्री गुरु उपदेश करते हैं, शीघ्र ही मोह का बंधन तोड़ दो। मनोज जी समझ में आ रहा नहीं आ रहा? और अपना सम्यक गुण ग्रहण करो। एक मनोज जी, एक हमारे भाई बैठे हुए मनोज जी ग्वालियर वाले, पूरा परिवार धर्मी है, पूरा पूरा एकदम सब मिलकर सुनते हैं एक साथ, छोटे छोटा बच्चा भी, हाँ, जिन्होंने पंच कल्याण कराया था। 20 साल से हमको समझ लो गोद जैसा ले रखा है। अब गोद शब्द भी समझ सही नहीं लगता, घर के ही हैं हम। अमित जी है, सब सुनते हैं, सब सुनते हैं। और हम तो ये भी नहीं कहते कभी सुनो, चिंतन करो। अरे चिंतन भी मत करो, आर्टिफिशियल किया गया चिंतन भी परलक्षी है। एक कन्या की सगाई तय हो गई, अब वो फोन से बात ही नहीं कर रही, तो माँ बाप को चिंता हुई, तो ये कहते तो थोड़ा फोन लगा लिया कर, कभी कभी लगा लिया कर, अच्छा रहता है, लगा लिया, ले मैं लगा दूं, बेटे बात कर लिया कर, बेटे बात कर लिया कर, बेटे बात कर लिया कर, बात कर लिया कर, ऐसा। तो वो के लेकिन तो पागल हो, उसके 24 घंटे चित्त में वो ही बैठे हैं, भले ही बात नहीं करती। इसलिए आर्टिफिशियल चिंतन जिसको ये निर्णय हो गया मैं आत्मा हूं, उसके 24 घंटे चिंतन चलता है। और जिसको ये निर्णय नहीं हुआ मैं आत्मा हूं, वो सुनेगा तो भी उसके दिमाग में घरगृहस्थी घूमती है। अपना सम्यक गुण ग्रहण करो, शुद्ध अनुभव में मस्त हो जाओ। पुद्गल द्रव्य और रागादि भावों से तुम्हारा कोई संबंध नहीं, कोई संबंध नहीं। हम मरे जा रहे हैं पुद्गल, 2-2 इंच जमीन पे खंजर चल रहे हैं लोगों के, खंजर एक दूसरे को प्राण हर ले जड़ पुद्गलों पे। अरे संस्थाएं बन जरूर रही हैं बड़ी बड़ी, लेकिन याद रखना संस्था ट्रस्टी माने सेवक, मंदिर के एक चावल पर भी अधिकार जमाने की कोशिश करे तो फल नरक निगूद है, ये याद रखना। ये सब जो जड़ बिल्डिंग है, ये जड़ बिल्डिंग का धर्म ही नहीं है, ये तो खुले आसमान का धर्म है। मुनिराज वन जंगलों में बैठ के उपदेश दे रहे हैं, सर पे ना कोई छत है, ना कोई माइक है, ना कोई फर्श है, ना कोई आयोजन है, ना कोई प्रयोजन है, ना कोई संचालक है, ना कोई निर्देशक है, और हजारों जीवों को सम्यक्त हो रहा है। और यहाँ बड़े बड़े फंक्शन कर रहे हैं प्री प्लानिंग पूर्वक। उसमें अब ये इस काल की मजबूरी है, इस काल की मजबूरी है। पर मानना सेवक ही है, अपने को सेवक ही मानना अपने को। मैं तो सच कह रहा हूं, आज मन की बातें करते ना मोदी जी, तो मैं तो मन की बात कर रहा हूं। मेरा जन्म निकल गया चक्का पर, चक्का समझ रहे हो, पहिए पर घूमते घूमते, क्योंकि ट्रेनों में ही घूमता रहता हूं। जब से होश संभाला है, कभी मैं 6 महीने अपने घर में नहीं रहा लगातार।
ये लॉकडाउन की कृपा से जरूर रहा है। ये तो हर महीने समझ लो बाहर रहता था, फिर भी जहां समाज में गए उसके बाद घर में जाके चर्चा भी नहीं करता। रोटी मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो ठीक है। कभी समझ लो आप राजा जैसी सेवा हो तो भी घर जाकर प्रशंसा नहीं करता, और किसी ने पानी को नहीं पूछा हो तो भी नहीं कहता कि वहां पर ऐसा हुआ। क्योंकि हम तो ये मान के जाते हैं कि हम तो जिन शासन की सेवा करने जा रहे हैं। ये कभी मन में रखता ही नहीं हूं कि कोई मैं किसी पे एहसान करने जा रहा हूं। हमेशा भाव यही रहता है कि जिन शासन की सेवा, और जिन शासन की सेवा ये भी व्यवहार है, ये भी व्यवहार है। हम जिन शासन की सेवा कौन करे जिसकी तीर्थंकर नहीं कर सके। हम जिन शासन की सेवा के बहाने अपनी सेवा कर रहे हैं। अपनी सेवा माने अपने को पाप से बचा रहे हैं। तो इसमें हमें जगत से क्या अपेक्षा करना, जगत से क्या अपेक्षा करना। कुंद कुंद ने 5 परमागम लिखे। कुंद कुंद प्रभु ने कितने परमागम लिखे? 5। तो उन्होंने अमृतचंद्र आचार्य देव ये कह रहे हैं, ये जो मैं टीका लिख रहा हूं मैं लोगों के लिए नहीं लिख रहा, मेरी परम विशुद्धि हो इसलिए लिख रहा हूं। ये देखो आप, तो हमें आनंद आता है और हम कभी वो कार्य नहीं कर सकते जिसमें हमें आनंद ना आए। तो भाई लगता है कि अभी घर गृहस्थी वाले हैं, हमारा पुरुषार्थ इतना तीव्र नहीं है कि हम मुनिवत बन के बैठ सकें, तो लगता है जिन शासन की प्रभावना हो, ये भावना आती है, इसलिए इन अनुष्ठानों में जुड़ जाते हैं। लेकिन एहसान जताने के लिए नहीं, एहसान जताने के लिए नहीं है। ये तो हम निरपेक्ष भाव से सेवा कर रहे हैं, हमें कोई उसकी वो नहीं है रंच मात्र भी। अपने अनुभव में मस्त रहो, पुद्गल द्रव्य और राग आदि भावों से तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। स्पष्ट अचेतन है, तुम अरूपी चैतन्य हो, पानी से भिन्न तेल के समान उससे न्यारे हो। ऐसा गजब का एक छंद है, केवल एक छंद ही गजब का। ऐसे कितने छंद हैं इस समय सार नाटक में, बस ये पढ़कर समाप्त करते हैं। सदगुरु कहे भव्य जीवन सो, तो रहु तुरत मोह की जेल। समकित रूप गहो अपनो गुण, करहु शुद्ध अनुभव को खेल। पुद्गल पिंड भाव रागादिक, इन सो नहीं तुम्हारो मेल। ये जड़ प्रगट गुपत तुम चेतन, जैसे भिन्न तो है अरुते। बस आज समय हो गया अपना। संध्या काल से जो हमारा प्रतिदिन ऑनलाइन 7:15 बजे चलता है वो यथा समय चलेगा। आज की सूचना ये है, पुनः इस ब्राह्मी सुंदरी विद्या निकेतन की समझ लो सहज योग से शिलान्यास का अवसर आया है। पुनः सबसे प्रथम आप 10 मिनट और जुड़ें। ब्राह्मी सुंदरी विद्या निकेतन का परीक्षा परिणाम हमारी प्राचार्य ब्रह्मचारिणी दीदी क्या नाम है, प्रज्ञा जी, आपको पहले परीक्षा परिणाम आज का सुना रही हैं, जो इस वर्ष परीक्षा परिणाम आया। आओ बहन जी आइए, नहीं तो आप यहाँ आ जाओ ना, इधर सामने ही आपकी आवाज आएगी। इधर सामने हमारी बहन प्राचार्या जी, जो इस विद्या निकेतन को समझ लो आप 1.5 साल से निर्वांछक भाव से ऐसी गजब की कक्षाएं ले रही हैं कि आप खड़े होकर थोड़ा रहेगा। अच्छा ठीक है, माइक दे दीजिए जरा। नहीं आ रहा है वहां आ रहा है, ये लीजिए। बहन जी परीक्षा परिणाम सुना रही है और इसके बाद एक मिनट, अब जैसा है ठीक है, 2 मिनट रुकिए साहब, 2 मिनट रुकिए सब लोग। और इसके बाद 18, 19, 20 अगस्त को ब्राह्मी सुंदरी विद्या निकेतन का जो शिलान्यास महोत्सव बहुत जोर शोर से होगा। 9 की जगह 11 शिलान्यास होना निर्णय हुआ है, 11 शिलान्यास होंगे।
और मेरी तो ये भावना है कि जो ब्राह्मी सुंदरी विद्या निकेतन में अपनी ये चंचल लक्ष्मी लगाएगा, समझ लीजिए ये बहुत बड़ी बात है। अरे नहीं तो सब यहीं पड़ा रह जाएगा, लेट्रिन बाथरूमों में पैसा खर्च हो जाएंगे मेहनत की, और ये जिन शासन की तो ये बहुत गजब रहेगा। तो 18, 19, 20 अगस्त का आप इंतज़ार कीजिए, तब तक हमारी तैयारी पूरी चल रही है। और यदि पूरा कोई शिलान्यास ना कर सके तो अपने हाथों से शिला जरूर लगाएं। दिल्ली में एक भी व्यक्ति ऐसा ना रहे कि जो अपने हाथ से शिला ना लगा सके, इसलिए हमने केवल न्योछावर के रूप में 3 तरह की शिलाएं रखी हैं, स्वर्ण शिला, रजत शिला और ताम्र शिला, भावना शिला। और उसमें अधिक से अधिक नाम लिखाना आप शुरू करें। अभी आप परीक्षा परिणाम सुनिए इस वर्ष का ब्राह्मी सुंदरी विद्या निकेतन, और प्रस्तुत कर रही हैं प्राचार्य ब्रह्मचारिणी प्रज्ञा दीदी। ओम नमो बुद्धे। कन्या को तेहरी का दीपक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कन्या दोनों परिवार का नाम रोशन करती है। पुत्र को कुल का दीपक कहा जाता है, वो मात्र अपने कुल का ही नाम रोशन करता है। कन्याओं को संस्कार देने हेतु यह ब्राह्मी सुंदरी कन्या विद्या निकेतन मार्च 2020 में इसकी स्थापना की गई थी। ये एक दुर्भाग्य कहो कि उसी समय लॉकडाउन लग गया और हमारे बच्चे हमारे तक पहुंच ही नहीं पाए, और हमने 1 साल तक उनको लॉकडाउन में ही ऑनलाइन ही स्कूल की शिक्षा भी और अपनी धार्मिक शिक्षा भी ऑनलाइन कराई पूरा 1 साल। उसके बाद दूसरा साल प्रारंभ हो गया मार्च 2021, तब भी लॉकडाउन था, और उस समय भी हमको ये बच्चों के प्रवेश ऑनलाइन ही करने पड़े। 11 बच्चे हमने मार्च 2020 में दिए, 11 बच्चे हमने मार्च 2021 में। इस प्रकार हमारे पास कुल 22 बच्चे अभी पढ़ रहे हैं। जो पिछले वर्ष के बच्चों ने यहाँ शिक्षा ग्रहण करी, उनका मैं आपको परिणाम घोषित करने जा रही हूँ। उनके परिणाम एक स्कूल का परिणाम है और एक धार्मिक परीक्षाओं का परिणाम है। पहले मैं धार्मिक परीक्षाओं का परिणाम बताने जा रही हूँ। इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है आज्ञा जैन, जिन्होंने 96% अंक प्राप्त किए हैं, जो कि शिवनी से है। दूसरा स्थान प्राप्त किया है वैदेही ने, जिसने 91%, जो भाई साहब के यहाँ से कोटा से ही है, वैदेही जैन, उसने 91% अंक प्राप्त किए हैं। तीसरा स्थान विशुद्धि जैन, जो कि दुबई से है, दुबई रहती है वो लड़की, लेकिन वहाँ से पढ़ती है यहाँ पर, उसने 90% अंक प्राप्त किए हैं। तो ये जो धार्मिक परीक्षाओं का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बताया, बाकी सभी बच्चों ने अच्छी रैंक प्राप्त की है। मतलब कोई बच्चा ऐसा नहीं है जिसने 80% से कम मार्क्स प्राप्त किए। बहुत उसके बाद स्कूल का रिजल्ट, वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट रहा बच्चों का, जिसमें प्रथम रही विशुद्धि दुबई से 97%। उसके बाद सेकंड रही वैदेही, जिसके 94%। चेतना लड़की है तो दूसरे स्कूल की, लेकिन उसने भी 94% मार्क्स प्राप्त किए। उसके बाद आज्ञा 93%। आज्ञा कहाँ की है? सिविल। तो कोई रिलेशन में है। अच्छा, बहुत बढ़िया। उसके बाद बच्चों ने स्कूल में भी बहुत अच्छी रैंक मिली है हमको, मतलब लास्ट 88% है यहाँ पर। लास्ट 88, लास्ट 90 ऐसे। तो इस तरह हमारा ये रिजल्ट रहा। इस प्रकार आपने हमारी ब्राह्मी सुंदरी विद्या निकेतन का परीक्षा परिणाम सुना, और अब इस ब्राह्मी सुंदरी विद्या निकेतन का जो हमारा शिलान्यास महोत्सव है 18, 19, 20 अगस्त को आप सब उसमें जुड़ें, और आप अपनी भावनाएं भी व्यक्त कर सकते हैं शिलान्यास महोत्सव में। इस जो निर्माण कार्य हो रहा है इसके अंदर आप अपनी भावनाएं अवश्य व्यक्त करें। 12 के बस विराजमान होंगे, तो उसके बाद